नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू पर बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए कंप्यूटर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। आज की क्लास का 1 नंबर प्रश्न हो जाएगा, सीडी रोम का उपयोग होता है। किसके अंदर सीडी रोम का उपयोग होता है दोस्तों? तो इसका आंसर आप बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने के अंदर क्या होता है? सीडी रोम का उपयोग होता है दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? कौन सा भाग कराता है दोस्तों इनमें से? इसका आंसर बता दीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RAM, रैम मेमोरी। क्या है? रैम मेमोरी। 33 नंबर प्रश्न हो जाएगा, CDROM का पूर्ण रूप है। कौन सा रूप पूर्ण है दोस्तों इनमें से? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। 34 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। इनमें स्टोरेज के जो माध्यम है उसकी क्षमता की इकाई कौन सी है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाइट। क्या है? बाइट जो है वह है दोस्तों क्षमता की इकाई। 35 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है। रैम का तात्पर्य क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इसका आंसर आप बता दीजिए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। 36 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अच्छी मात्रा का भंडारण कर सकता है, कौन कर सकता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। चुंबकीय टेप भी कर सकता है और डिस्क भी कर सकते हैं। दोनों आंसर हो जाएंगे दोस्तों इसके अंदर। 37 नंबर प्रश्न हो जाएगा, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है दोस्तों? इनमें से किससे संबंधित है दोस्तों मेमोरी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोरेज। स्टोरेज से संबंधित क्या है? मेमोरी है दोस्तों। 38 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता निम्नलिखित होता है दोस्तों। क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बता दीजिए दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल रीड। केवल रीड का यह होता है दोस्तों, इसको इरेज भी नहीं कर सकते। और क्या है? 39 नंबर आगे का प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं। कौन सी है दोस्तों कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक। क्या है? मैग्नेटिक। 40 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है दोस्तों, इसका आंसर दे दीजिए। सीडी से आप खालिस्तान सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पढ़ और लिख सकते हैं दोस्तों। सीडी से क्या कर सकते हैं? पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं दोस्तों। 41 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास अच्छी लग रही है, महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो क्लास को लाइक ज़रूर करें। हम आपके लिए रोज़ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं दोस्तों, आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आपके लिए हमारे लिए आपका एक लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों, एक लाइक ज़रूर करें। हम आपके लिए मेहनत करते हैं। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। 41 नंबर प्रश्न का भी आंसर दे दीजिए दोस्तों कमेंट के अंदर। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा। किसके अंदर होगा दोस्तों बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस।
42 नंबर प्रश्न हो जाएगा, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं बताइए इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टोरेज क्षमता। क्या है? स्टोरेज क्षमता। 43 नंबर प्रश्न हो जाएगा, जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। किसके अंदर सेव रहेगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर आपका जो डाटा है वह सेव रहता है दोस्तों। 44 नंबर प्रश्न हो जाएगा, CDRW डिस्क का इंटरनल डिस्क की तुलना में तेज एक्सेस होता है ऑप्टिकल डिस्क के रूप में, इसलिए इसे एक ही बार राइट किया जा सकता है। CDRW डिस्क में फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम डाटा आता है या को इरेज और रीराइट किया जा सकता है। इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CWRW डिस्क को इरेज और रीराइट किया जा सकता है दोस्तों। 45 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? कौन सी डिवाइस समझ सकती है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर बता दीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। 46 नंबर प्रश्न हो जाएगा, यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों आप। कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्नल ऑफ कर दिया जाए तो। आगे 47 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आपका, रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है दोस्तों? बताइए इसका आंसर जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला 48 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? कहाँ पर रखे जाते हैं दोस्तों? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेन मेमोरी के अंदर। क्या है? मेन मेमोरी के अंदर रखे जाते हैं। 49 नंबर प्रश्न हो जाएगा, डीवीडी का उदाहरण है। डीवीडी का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल डिस्क। क्या है? डीवीडी का एक उदाहरण है दोस्तों। 50 नंबर प्रश्न हो जाएगा, स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्नलिखित में से क्या सीडी राम या सीडी रोम के फायदे हैं? कौन कौन से फायदे हैं दोस्तों? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहत स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला इनकस्पेसिव तरीका है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 51 नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ चुके हैं दोस्तों। इसका आंसर बता दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटकों के लिए विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं दोस्तों। कीमत मूल्य, विश्वसनीयता और गति, तीनों इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपके लिए मेहनत करते हैं दोस्तों, आप सपोर्ट बनाए रखें। हम आपके लिए रोज़ महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा तक लेकर आएंगे और लेकर आए भी हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास में आपको कितने % सही होते हैं दोस्तों, 30 में से आपके कितने सही हुए हैं, आपको कॉमेंट ज़रूर करना है कि हमारे इतने % सही हुए हैं। और
और भी क्लास आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लगाइए और हम महत्वपूर्ण प्रश्न आपके रोज़ देखते हैं, तो हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रोज़ लेकर आएंगे। और भी क्लास हम नज़दीक आएंगे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लेकर आएंगे और आपके लिए यह रामबाण साबित हो सकते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों क्लास को लाइक ज़रूर करें। 52 नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ चुके हैं दोस्तों। कौन से मीडिया में डाटा जानकारी उनमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने लिखने की क्षमता है, कौन सी है दोस्तों, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CDRW डिस्क। 53 नंबर प्रश्न हो जाएगा, स्टोरेज मीडिया जैसे CD को सूचनाएं के प्रयोग से लिखती है और पढ़ती है। रेड लाइट के लेसर झरोके से, मैग्नेटिक डॉट से, मैग्नेटिक स्ट्रिप से, या ये सभी। इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेड लाइट के लेसर झरोके से। 54 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जब पावर ऑफ बंद की जाती है तब कैचे और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देते हैं, वे हैं कौन से हैं दोस्तों, इनमें से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोलाइल। क्या है, वोलाटाइल। क्या है, वोलाटाइल। 55 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण ऐसा है जो कठिन रिजिड स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा या जानकारी स्टोर करने हेतु करता है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों, इसका आंसर बता दीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्ड डिस्क। क्या है, हार्ड डिस्क। 56 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण का उदाहरण है, कौन सा है दोस्तों, इनमें से बताइए आप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं दोस्तों, चुंबकीय और मैग्नेटिक डिस्क भी है और टेप भी है और जो डीवीडीज है वो भी है दोस्तों। इनके इसका आंसर तीनों हो जाएंगे ये सभी। 57 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्क ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, इनमें से आप बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल वर्साटाइल। 58 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को खालिस्तान भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर बता दीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी, ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, ये सभी इसको कहा जा सकता है दोस्तों। 59 नंबर प्रश्न हो जाएगा, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिंग। क्या है, फॉर्मेटिंग। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, 60 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता, कौन सा है दोस्तों, इसका आंसर बता दीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल रीड। क्या हो जाएगा, केवल रीड। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों क्लास को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपके परीक्षा तक महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे ही रोज़ लेकर आते हैं और लेकर आते रहेंगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास अच्छी लगे दोस्तों क्लास को लाइक ज़रूर करें। हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है दोस्तों। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं दोस्तों, कल फिर मिलेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।